स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर # कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर 10 क्वेश्चन सीरीज़ में ये पेपर हम कर रहे हैं और आज इसके 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज का पेपर। आज के क्वेश्चन, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एट टाइम्स ए बिजनेस में फेस द सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। एक टाइम ऐसा आता है जब एक बिजनेस को एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जब उसे अपना ऑपरेशन यानी जो वो काम करे वो उसे बंद करना पड़ता है। रीज़न क्या दिया गया है? इफ़ द रिवेन्यू इज़ लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट, की जो उसकी आय है, रिवेन्यू है, वो वेरिएबल कॉस्ट से भी, परिवर्तनशील लागतों से भी कम हो जाती है, तो ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। तब हमें ऑपरेशन जो अपने क्लोज डाउन करने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर जो है ए की राइट एक्सप्लेनेशन है। क्या था क्वेश्चन? एट टाइम से बिजनेस में फेस द सिचुएशन, यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब एक बिजनेस को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जब उसे अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ते हैं। तो रीज़न क्या बताया गया कि क्यों बंद करने पड़ते हैं? क्योंकि उसकी जो रिवेन्यू है वो वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड्स जनरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू ए प्रॉब्लम। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती है? क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग? इसमें दिमाग में उथल पुथल होती है, जितने भी हमारे अल्टरनेटिव आउटकम होते हैं एक प्रॉब्लम के वो सामने आते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या डिमांड करती है? जनरेशन करना, यानी कि सृजन करना ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के जितने भी अल्टरनेटिव हैं उन सभी को सृजित करने का काम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में किया जाता है। और इसका रीज़न बताया गया है कि पार्टिसिपेंट्स जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल, यानी कि जितने भी प्रतिभागी हैं उनके दिमाग में जितने ज़्यादा सोल्यूशन आते हैं, जितने ज़्यादा आउटकम आते हैं, वो सारे वो बताते हैं विदाउट इवेल्युएटिंग दैम इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो ये ऑप्शन 1 है, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे भी ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और रीज़न जो है वो ए को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल उसकी राइट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे स्टार्ट से। फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इन द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40, द सैम्पल साइज एंड विल बी। सैम्पल साइज क्या होगा? देखिए, फॉर्मूले में पुटअप करना था, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दी गई है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन की 40 डिवाइडेड बाय √n। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ √n की वैल्यू निकली है 5, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25, जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी गई है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। देखिए, यहाँ क्या स्टेटमेंट दी गई? पहले के जो एग्रीमेंट होते हैं वो बिना कंसिडरेशन के वैलिड होते हैं, हमेशा वैलिड होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है एक ऑफर से शुरू होता है और कंसिडरेशन पे जाके खत्म होता है, तो कंसिडरेशन तो होनी जरूरी है उसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगी। और सेकंड बता रखिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट जो वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेता है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो 1 अप्रैल 1935 से जिसने अपना काम शुरू किया और नेशनलाइजेशन किया गया 1948 में, वो क्या है? इज़ एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेट करती है फीमा के प्रोविजंस को, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और उसको प्रशासनिक प्राधिकरण भी करती है। फीमा के जो प्रावधान है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के जो प्रावधान है उनको ये रेगुलेट भी करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रीज़न में बोला गया है कि बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी, अब ये क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण है एंड कस्टडाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसका ये संरक्षक भी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई क्या एंजॉय करता है? रिक्विजिट एक्सपर्टाइज ऑफ फीमा एडमिनिस्ट्रेशन। फीमा के जो प्रशासनिक जो प्रशासन है उसकी विशेषज्ञता को ये एंजॉय करता है। तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है कि वो फीमा के प्रोविज़न को रेगुलेट भी करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है। और रीज़न में बताया गया है कि ये इसका मॉनेटरी अथॉरिटी है और कस्टडाइन है फॉरेन एक्सचेंज का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय करता है एक्सपर्टाइज ऑफ फीमा एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया ट्रेड पॉलिसी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2015-19 की जो
ट्रू लाइन्स है वो यहाँ पे छाटनी है, तो ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल आर करेक्ट, तो सारी ही करेक्ट बातें हैं तो पढ़नी जरूरी हो जाती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि इंडिया ट्रेड पॉलिसी 2015-19 के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। फर्स्ट है डबलिंग द एक्सपोर्ट, इनके एक्सपोर्ट जो निर्यात है उसे डबल करना, बोथ मर्केंटाइज एंड सर्विस, वस्तु सेवा दोनों का अचीव करना, 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, पूरे वैश्विक निर्यात में 3.5% हिस्सा जो है वो इंडिया का होना चाहिए। इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्कीम्स MEIS एंड SEIS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEIS? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। M फॉर मर्केंडाइज, S फॉर सर्विस, आगे सेम टू सेम, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। और फोर्थ है इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म, आयात निर्यात का एक सिंपल तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। ये थे फीचर्स हमारे इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015-19 के। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें चारों ही ऑप्शन ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त करने के लिए। 57 क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें एंट्री करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करनी है जबकि एक्सपीरियंस अनुभव भी क्या थोड़ा सा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टिंग। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्रिंग, कौन सा तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का जबकि एंटरप्राइज के बाद एक बहुत ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपोर्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए न्यू रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड, जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसके नए सुधार कौन से हैं सभी को पता है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, ठीक है, बैंक के ऑपरेशन का डिजिटलाइजेशन हो गया है, और बैंकिंग कंसोलिडेशन, ठीक है, बैंकिंग कंसोलिडेशन, ये दोनों इसके क्या हैं? न्यू रिफॉर्म्स हैं। तो A और B ये वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता था, 1768 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे न्यू रिफॉर्म है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशंस, बैंकिंग कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट से, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज दिया गया है -17.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज है 6.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज है 4.2, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, हमें बस फॉर्मूले में पुटअप करनी थी, तो ये आंसर आ गया -0.642, जो कि ए ऑप्शन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन केम इन द एम्बिट ऑफ, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो पूंजी ढांचा और लीवरेज डिसीजन जो है वो किसके दायरे में आते हैं? देखिए किसके दायरे में आते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिविडेंड नहीं है, ये है फाइनेंसिंग डिसीजन के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।